जय हिंद दोस्तों। अक्सर हम खबरों में देखते हैं कि चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और शाइनी न्यू टैंक्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन करोड़ों के हथियारों को पकड़ने वाले हाथ कितने मजबूत हैं? वो कहते हैं कि हथियार नहीं, उसे चलाने वाला इंसान जो है वो युद्ध जीतता है। आज हम बात करेंगे चाइना की उस अदृश्य बीमारी की जिसने उनकी फ़ौज को अंदर से खोखला कर दिया है। इसे कहते हैं लिटिल एम्परर सिंड्रोम। चलिए समझते हैं कि कैसे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी ने उनकी मिलिट्री के लिए एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकलना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दोस्तों, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी ने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया है जहां एक बच्चा, दो माता पिता और चार ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी और नाना नानी, वो बच्चा उनके लाड प्यार में पलता है। इसे समाजशास्त्री 4-to-1 स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने कभी अपने खिलौने नहीं बांटे, जिसने कभी किसी भाई बहन के साथ कोई एडजस्ट नहीं किया और जो अपने पूरे खानदान का एकलौता चिराग है, क्या वो बॉर्डर्स पर किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान जोखिम में डालेगा? रिसर्च बताती है कि ओनली चिल्ड्रन स्वभाव से बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स यानी कि जोखिम से डरने वाले होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनके लिए अपनी जान बचाना नेशनल ड्यूटी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके पीछे पूरे परिवार का भविष्य खत्म होने का डर होता है। चाइनीज़ समाज में इसे एक्सटिंग्विशिंग द फैमिली लाइन कहा जाता है और यही डर एक सिपाही को योद्धा बनने से रोकता है। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है? बिल्कुल नहीं। इसका सबूत 2016 में दक्षिण सूडान में जुबा में मिला, जहां जब वहां हिंसा भड़की तो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज़ पीस कीपिंग फोर्सेस अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। उन्होंने नागरिकों को बचाने के बजाय सुरक्षित जगह पर जाकर छिपकर बैठना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि वहाँ असली गोलियाँ चल रही थी, कोई वीडियो गेम की नहीं। और इन राजकुमारों को अपनी जान की कीमत मिशन से ज़्यादा लगी। आज चाइना अपनी फ़ौज में रॉबर्ट्स और एआई का इस्तेमाल क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका इंसानी ढांचा जो है वो युद्ध का दबाव नहीं झेल सकता। वो मशीनों से अपनी इस कमज़ोरी को ढकना चाहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे एक फुल एपिसोड करेंगे अगले वीक होपफुली। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, हथियार कितने भी मॉडर्न हो, बिना हिम्मत के वो सिर्फ लोहे का ढेर है। भारत का मजबूत सामाजिक ढांचा ही हमारी असली स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या चाइना अपनी मशीनों के दम पर अपनी इस इंसानी कमजोरी को छुपा पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसे ही हॉट जियोपॉलिटिक्स टेस्ट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।